हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया की एक सीरीज़, जिसमें रोज़ डेली बेसिस पर एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, एक फाइलम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अपलोड किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि उन फीचर्स में से, उन कैरेक्टर्स में से कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जो एज अ MCQs के तौर पर आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट, इस लेक्चर में जो चीज़ें कवर अप करनी है वो चंद एक बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि किंगडम एनिमेलिया क्या है और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट बी टेकर ने दी है। सिर्फ जनरल फीचर्स देखेंगे एक बार थोड़े से, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास जो फाइलम है वो किस सीक्वेंस से अरेंज किए गए हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स मौजूद हैं और वहाँ पर एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ये देखने को मिलेगा कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अपने खुराक के लिए वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या करने वाले हैं, डिपेंड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो वर्ड एनिमेलिया, जो एनिमेलिया का लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली निकला है एक लैटिन वर्ड से। अब वो जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है एनिमा। क्या नेम है? एनिमा। इस एनिमा का मतलब होता है जी सोल। एनिमा का मतलब क्या है? सोल, रूह। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर बेसिकली दो सब किंगडम मौजूद हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर 2 सब किंगडम मौजूद हैं। उनमें से एक है पैराज़ोआ और दूसरा है यूमेटाज़ोआ। सब किंगडम पहला कौन सा है जी? पैराज़ोआ, और दूसरा आ जाएगा आपके पास यूमेटाज़ोआ। अब जो आपके पास सब किंगडम पैराज़ोआ है, इसके अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं, जिनके अंदर किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद नहीं होती, यानी जितने भी यूनिसेलुलर होंगे जिनके अंदर टिश्यू या ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, वो सारे के सारे किस सब किंगडम में प्लेस किए गए हैं। डेट्स आर प्रेजेंट इन द सब किंगडम, हमने उसे प्लेस कर दिया है सब किंगडम पैराज़ोआ के अंदर प्लेस कर दिया। और वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर हमें देखने को मिलेगी टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स आर प्लेस इन द यूमेटाज़ोआ। अगेन देख लें, पैराज़ोआ के अंदर हमने क्या कहा, पैराज़ोआ के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं जिनमें जो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे ऑर्गेनिजम्स, दैट्स आर यूनिसेलुलर, जो या तो यूनिसेलुलर होंगे और या फिर उनके अंदर किसी भी किस्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि टिश्यू का मौजूद होना, वो इनके अंदर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, ये मल्टी सेलुलर होंगे और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगी, मल्टी सेलुलर, और साथ में इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अब हमारे पास देखते जाएं जरा एनिमेलिया, और एनिमेलिया के बाद 2 सब किंगडम आ गए, पैराज़ोआ, और दूसरा कौन सा आ गया, यूमेटाज़ोआ। अब जो पैराज़ोआ है, पैराज़ोआ के अंदर एक फाइलम हम देखने वाले हैं। अब वो जो फाइलम होगा, दिस फाइलम इज अ फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा आ गया, तो याद रखना फाइलम जो पोरिफेरा है वो कहाँ से है, सब फाइलम पैराज़ोआ से है। अब जो यूमेटाज़ोआ है, यूमेटाज़ोआ इज नेक्स्ट डिवाइडेड, यूमेटाज़ोआ नेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा 2 ग्रेड के अंदर। एक आ जाएगा जी ग्रेड रेडिएटा, यानी कि ऐसा ग्रेड जिसमें रेडियल सिमेट्री होगी, और दूसरा आ जाएगा ग्रेड बाइलेटरा, यानी कि इसके अंदर वो तमाम एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब ग्रेड रेडिएटा के अंदर हमने एक फाइलम यहाँ पर देखना है। अब वो जो फाइलम है, द नेम ऑफ दैट फाइलम इज द फाइलम नाइडेरिया, या फिर उसे फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा, ये फाइलम नाइडेरिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी आप फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हर फाइलम के अंदर एक स्पेशल किस्म की अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा जो दूसरे फाइलम के अंदर मौजूद नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखें,
हमारे पास जो ग्रेड बाइलेटरा है, इट इज डिवाइडेड नेक्स्ट इनटू 3 सब ग्रुप्स। ये नेक्स्ट 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। उनमें से एक सब ग्रुप जो है हम उसे नाम दे देंगे एसिलोमेट। जो दूसरा है वो हमारे पास है जी सूडोसिलोमेट, और जो तीसरा आपके पास ग्रुप बन गया वो है सिलोमेट्स। वो क्या आगे? सिलोमेट्स। अब जो एसिलोमेट्स हैं ये वाले, इस एसिलोमेट के अंदर हम एक फाइलम पढ़ेंगे, वो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेसिस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेसिस। आप सूडोसिलोमेट्स के अंदर एक फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम का नेम है एसहेलमिन्थेसिस। और इसी तरह से जो आपके पास सिलोमेट्स हैं, सिलोमेट्स के अंदर नेक्स्ट आपके पास बच्चे फाइलम आ जाएंगे, जैसे कि एनिलिडा आ जाएगा, उससे आगे मोलस्कस आ जाएंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? सिलोमेट्स होंगे, यानी कि उनके अंदर सिलोम मौजूद होंगे। ग्रेड रेडिएटा के अंदर रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री जिसमें एनिमल्स को हम 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, लेकिन एक प्लेन से ज्यादा प्लेन्स में उसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री। जैसे कि सपोज दैट एक एनिमल है जो कि इस सर्कल शेप के अंदर है, तो मैं एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में, देखो एक प्लेन ये मेरे पास आ गया, दूसरा प्लेन, ऐसे भी मैं उसको 2 बराबर हिस्सों में काट सकता हूँ, ऐसे भी उसको 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। यानी कि अगर मैं मुख्तलिफ प्लेन्स से 2 बराबर हिस्सों में काट सकता हूँ तो वो रेडियल सिमेट्री होगी। और ग्रेड बाइलेटरा यानी कि जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, अगर एनिमल्स को मैं 2 बराबर हिस्सों में सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर काट पाऊँ, सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर काट सकता हूँ और उसको किसी प्लेन में ना काट सकूँ, तो वो हमारे पास जो सिमेट्री होगी वो आ जाएगी बाइलेटरल सिमेट्री। जैसा कि ये आपके पास एनिमल है, इसको मैं एक ही प्लेन में 2 बराबर हिस्सों में काट सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ऐसे लगाने की कोशिश करूँ या ऐसे लगाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको काट नहीं सकता। वो आपके पास है बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि ग्रेड आपके पास बाइलेटरा है। ग्रेड बाइलेटरा इज नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एसिलोमेट के बाद बनेंगे सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट के बाद बनेंगे सिलोमेट। अब एसिलोमेट ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिलोम नहीं होती। सूडोसिलोमेट्स ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिलोम होगी लेकिन फॉल्स होती है, सूडो होती है, यानी कि जो सिलोम होगी वो इनके अंदर मेसोडर्म से अराइज नहीं होती। ठीक है, मेसोडर्म क्या है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सिलोमेट्स जिनके अंदर सिलोम होती है और ट्रू सिलोम होती है, जो कि मेसोडर्म से अराइज होती है, वो आपके पास आ जाएंगे सिलोमेट्स।